हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। बच्चों, आई होप आप सभी बहुत अच्छे तरीके से होंगे। आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास 9 चैप्टर नंबर 7 मोशन का पार्ट थर्ड। बच्चों, पहले और दूसरे पार्ट में हमने पढ़ा कि स्पीड, वेलोसिटी, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, ये सारी टर्मिनोलॉजी क्या होती है। दूसरे वाले पार्ट में हमने सीखा कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ और डिस्प्लेसमेंट टाइम या डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या होता है। आज के वीडियो में बच्चों हम बात करने वाले हैं कि इक्वेशन ऑफ मोशन को कैसे डिराइव करते हैं और उनके ऊपर जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं उनको कैसे सॉल्व करते हैं। ओके, चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं। प्लीज डोंट फॉरगेट, इफ इन केस वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। ओके, स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, इक्वेशन ऑफ मोशन। अब इक्वेशन ऑफ मोशन होता क्या है बच्चों, देखो यहाँ पे the equation that relate quantities like velocity, time, acceleration and displacement provided the acceleration remain constant are known as the equation of motion। अरे भाई इतना खतरनाक, मैं बताता हूँ। देखो हमने सीखा है, क्या सीखा है, वेलोसिटी होती है सर कोई चीज़, एक्सेलरेशन होती है कोई चीज़, टाइम होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। तो ये सारी जो क्वांटिटीज हमने पढ़ी हुई थी मोशन के अंदर, इन सबको बच्चों एक दूसरे से रिलेट करने के लिए जो हमने फॉर्मूले बनाए, जो हमने इक्वेशन बनाई, उसको हमने क्या बोला, इक्वेशन ऑफ मोशन। अब देखते हैं बच्चों आगे, द थ्री इक्वेशन ऑफ मोशन आर। देखो भाई मोशन की कितनी इक्वेशन होती है, मोशन की होती है बच्चों 3 इक्वेशन। कौन कौन सी। पहली जो इक्वेशन होती है बच्चों वो होती है v इक्वल टू यू प्लस ए टी। दूसरी जो इक्वेशन होती है बच्चों वो होती है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और जो तीसरी इक्वेशन होती है बच्चों वो होती है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। मतलब कि सर पहली जो इक्वेशन है वो है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, दूसरी इक्वेशन है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरी इक्वेशन है बच्चों v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। अब हम क्या करेंगे, अब हम आगे बच्चों हर एक इक्वेशन को डेराइव करेंगे विद द हेल्प ऑफ ग्राफिकल मेथड। ओके, देखो अब आगे बच्चों जो पहली इक्वेशन ऑफ मोशन है मेरे पास, उसको हम बोलते हैं वेलोसिटी टाइम इक्वेशन। तो प्लीज याद रखना बच्चों, एग्जाम में पूछा जाता है डेराइव द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। कभी कभार लिखा आता है डेराइव द वेलोसिटी टाइम रिलेशन या वेलोसिटी टाइम इक्वेशन। दोनों का मतलब बच्चों एक ही होता है। अब इसके लिए हमको पहले ग्राफ समझना पड़ेगा। देखो बच्चों यहाँ पे मेरे पास एक ग्राफ है, ये ग्राफ क्या है, ये ग्राफ अगर आप देखोगे ये ग्राफ है बच्चों वेलोसिटी और टाइम के बीच में। तो हमारे इस ग्राफ में बच्चों वेलोसिटी स्टार्ट कहाँ से हुई, पॉइंट ए से, और वेलोसिटी खत्म कहाँ पे हो रही है, पॉइंट बी पे। और ए से लेके बी तक जाने के लिए हमको जो टाइम लग रहा है वो टाइम कितना लग रहा है बच्चों, हमको टी टाइम लग रहा है। तो अब समझना बच्चों, ग्राफ में जो ओ है ओ ए क्या है बच्चों, मेरा इनिशियल वेलोसिटी दैट इज इक्वल टू यू। उसके बाद ओ ई, जो ओ से लेके ई तक है बच्चों, या फिर मैं इसको बोल सकता हूँ बी सी। बी सी ये क्या है बच्चों, मेरा फाइनल वेलोसिटी दैट इज इक्वल टू वी। और जो ओ सी है बच्चों, ओ सी, ओ से लेके सी तक, ये क्या है मेरा, ये है मेरा टाइम टेकन। तो इसका मतलब सर इस ग्राफ से मुझे क्या पता चला कि इनिशियली जो वेलोसिटी थी वो थी u, कुछ टाइम t के बाद वेलोसिटी कितनी होगी बच्चों, v। अब इसको बच्चों हमको डेराइव करना है कि v इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है। अब ये प्रूफ कैसे करेंगे हम देखते हैं। तो इसके लिए बच्चों मैंने एक पेज ले लिया और अब जरा देखो, मैंने बोला वी नो दैट जो एक्सेलरेशन होता है ना बच्चों, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ। ये बच्चों मैंने आपको पिछले वीडियो में सिखाया हुआ था कि जो एक्सेलरेशन होता है वो होता है स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब देखना बच्चों, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, अब जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है उसका मैं स्लोप देखता हूँ। स्लोप का मतलब क्या होता है, चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स। तो देखो भाई अगर आप मेरा ग्राफ देखोगे बच्चों, तो ग्राफ में जो वाई एक्सिस है वो कहाँ से स्टार्ट हुई है, उसमें स्टार्ट हो रहा है पॉइंट ए से मेरी जर्नी, कहाँ पे ख़त्म हो रही है,
खत्म हो रही है पॉइंट बी पे मेरी जर्नी। तो अगर मैं जो ए पॉइंट है, ए पॉइंट को अगर मैं देखूं तो ए पॉइंट आ रहा है मेरे डी पॉइंट से। डी पॉइंट से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ और कहाँ पे खत्म कर रहा हूँ बच्चों, मैं बी पार्ट पे खत्म कर रहा हूँ। तो चेंज इन वाई, चेंज इन वाई कितना है बच्चों, चेंज इन वाई आया डी से स्टार्ट किया बी पे खत्म किया, मतलब चेंज इन वाई है आपका बी डी। तो मैंने बोला सर चेंज इन जो वाई है बच्चों वो कितना है मेरा बी डी अपॉन चेंज इन एक्स। चेंज इन एक्स कितना है बच्चों मेरा, मैंने स्टार्ट कहाँ से किया था, ए से, खत्म कहाँ पे किया था, डी पे। तो चेंज इन एक्स कितना है बच्चों मेरा, ए डी। मैंने कहा ठीक है सर, चेंज इन एक्स मेरा ए डी। अब जरा बच्चों वापस से आते हैं ग्राफ में। अब जो बी डी है सर मेरा बी डी, जरा समझो बच्चों और दिमाग लगाओ, मैं बी डी को कैसे लिख सकता हूँ। मेरे पास क्या है सर, मेरे पास जो बी सी है, बी सी, बी सी किसके बराबर है मेरे पास, वी के बराबर। और मेरे पास जो ए ओ है या फिर सी डी है वो किसके बराबर है, यू के बराबर। तो अगर आप थोड़ा सा ध्यान दोगे बच्चों, प्लीज देखना यहाँ पे, क्या मैं लिख सकता हूँ बी डी इज इक्वल टू बी सी माइनस सी डी। जरा देखो बच्चों, ये जो बी डी है मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जो बी डी है, क्या मैं इसको ये पूरा बी सी में से इस सी डी को माइनस कर दूँ, इस पूरे बी सी में से अगर मैं सी डी को माइनस कर दूँ तो मुझे बी डी मिल जाएगा। और क्या है सर मेरा जो ए डी है, ए डी, जो ए डी है बच्चों, क्या वो ओ सी के बराबर है, देखो देखो जितना ए डी है उतने क्या है बच्चों मेरा ओ सी है। तो ए डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओ सी। देखो भाई यहाँ पे मैं पुट कर देता हूँ, तो मैंने बोला ये हो गया सर मेरा बी सी माइनस सी डी अपॉन ओ सी। तो ए इक्वल टू क्या आया बच्चों मेरा, ए इक्वल टू आया सर मेरा जो बी सी है, बी सी पूरा किसके बराबर है, वी के बराबर। सी डी किसके बराबर है सर, ए ओ के बराबर, दैट इज यू के बराबर। तो इसका मतलब सर मेरा आया बी सी की जगह पे वी माइनस सी डी की जगह पे यू अपॉन टी इम्प्लाइज दैट। तो इसका मतलब क्या हुआ सर, इसका मतलब हुआ मेरा v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी इम्प्लाइज दैट। अब बच्चों v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी है, तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये माइनस यू वहाँ जाके प्लस यू हो जाएगा, तो दैट इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। सो दिस कंप्लीट्स द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो आपको करना क्या है बच्चों, आपको सिंपल सा अपना ग्राफ ड्रॉ करना है और उसमें आपको सिर्फ स्लोप निकाल देना है। क्यों, क्योंकि स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स यू एक्सेलरेशन। स्लोप कैसे निकालते हैं, स्लोप निकालना है चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। देखो भाई दूसरा है मेरा पोजीशन टाइम इक्वेशन। अब बच्चों जो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है जिसको मैं बोलता हूं एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसको बच्चों अपन बोलते हैं पोजीशन टाइम इक्वेशन, क्योंकि ये पोजीशन जो डिस्प्लेसमेंट है उसको रिलेट करता है टाइम के साथ। तो याद रखना बच्चों नाम, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को अपन बोलते हैं पोजीशन टाइम इक्वेशन। अब बच्चों देखो मजेदार चीज क्या है, मजेदार चीज ये है सर मेरे साथ कि अगर मैं पहली इक्वेशन की बात करूं, सेकंड इक्वेशन की बात करूं या थर्ड इक्वेशन की बात करूं, ग्राफ हमेशा सेम बनता है। समझे क्या, चाहे पहली इक्वेशन चाहे सेकंड या चाहे थर्ड, ग्राफ हमेशा सेम बनने वाला है। तो वापस से सर हमने ग्राफ में देखा ओ ए क्या है सर, हमारी इनिशियल वेलोसिटी दैट इज इक्वल टू यू, ओ ई इक्वल टू सी बी फाइनल वेलोसिटी दैट इज इक्वल टू वी, ओ सी इक्वल टू टाइम दैट इज इक्वल टू टी, और मुझे प्रूफ करना है एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एकदम सिंपल। अब देखना बच्चों लॉजिक, लॉजिक क्या है, मैंने बोला कि सर वी नो दैट अब देखो भाई पिछले बार मुझे एक्सेलरेशन निकालना था तो मैंने स्लोप निकाला, अब मुझे डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो याद करो बच्चों पुराना लेक्चर क्या सिखाया था, एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स यू द डिस्प्लेसमेंट। तो मतलब कि वी नो दैट जो डिस्प्लेसमेंट होता है ना सर, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एरिया अंडर वी टी ग्राफ।
एरिया अंडर वीटी ग्राफ। अब देखो बच्चों इसको वर्कआउट करते हैं अपन। तो डिस्प्लेसमेंट S इज इक्वल टू एरिया। अब वीटी ग्राफ के अंदर का एरिया कहाँ है? देखो बच्चों एरिया क्या है इसके अंदर का, जो इसके अंदर का एरिया है वो है OA BC। ये पूरा बच्चों इसके अंदर का एरिया है, आपको ये पूरा एरिया निकालना है। अब जरा मेरे मेरे बच्चों यहाँ पे ध्यान से देखो, जो OABC, ये OABC है क्या? ये बच्चों ट्रेपेजियम है। क्या है ये? ट्रेपेजियम। तो आप लिखोगे यहाँ पे लिखोगे एरिया OABC। अब आगे देखना बच्चों, S इक्वल टू, हाँ भाई अब आएगी मजा, बताओ एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है? बताओ पता है? अब देखो भाई एरिया ऑफ ट्रेपेजियम होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड मल्टीप्लाई बाय हाइट। हाइट बोलते हैं बच्चों या फिर बोलते हैं डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड। अब आगे देखो भाई S इज इक्वल टू 1/2 ब्रैकेट। बच्चों यहाँ पे ये ट्रेपेजियम जो OABC है इसमें पैरेलल साइड कौन कौन सी है? एक है OA और दूसरी है BC। तो मैंने बोला सर OA प्लस BC मल्टीप्लाई बाय, जो बच्चों इसमें हाइट है, हाइट क्या है इसमें? हाइट है बच्चों ये OC। तो हाइट आ गई सर हमारी यहाँ पे OC। बस भाई अब हमको क्या करना है? वैल्यूज पुट करनी है और हमारा आंसर आ जाएगा। तो मैंने बोला ठीक है सर करते हैं। तो इसके लिए बच्चों हमने एक पेज और ले लिया। तो S इज इक्वल टू आ गया सर 1/2। अब देखो भाई क्या होने वाला है कि अगर आप देखोगे तो मैं डालूंगा बच्चों OA की जगह पे U और BC की जगह पे V और OC की जगह पे T बस। तो मैंने बोला OA की जगह पे U, यहाँ पे V और इसकी जगह पे T। अब लेकिन बच्चों अगर आप देखोगे मेरी इक्वेशन ऑफ मोशन में जो मुझे डिराइव करना है, मुझे डिराइव करना है S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। क्या डिराइव करना है बच्चों? S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। वहाँ पे V तो है नहीं, तो मैंने क्या बोला? मैंने बोला यहाँ पे S इक्वल टू 1/2 U प्लस। अब देखना बच्चों आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि V इक्वल टू क्या होता है? U प्लस AT। V इक्वल टू होता है बच्चों U प्लस AT। तो आपने इसकी जगह पे लिखा U प्लस AT मल्टीप्लाई बाय T। और इस पार्ट को अब मैं जरा हटा देता हूं। तो मैंने क्या किया बच्चों? मैंने V की जगह पे डाल दिया U प्लस AT और आप ब्रैकेट में लिख सकते हो यहाँ पे फ्रॉम फर्स्ट। अब ये फ्रॉम फर्स्ट क्या है? फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। चलो भाई देखो अब हो गया सॉल्व जल्दी से। 1/2 ब्रैकेट, जब ब्रैकेट खोलूंगा बच्चों तो U प्लस U कितना हो जाएगा? 2U प्लस AT मल्टीप्लाई बाय T। तो S इक्वल टू 1/2। अब बच्चों T का अंदर मल्टीप्लाई करो, जब T यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा? 2UT। जब T बच्चों कहाँ मल्टीप्लाई होगा? यहाँ पे 2UT प्लस जब T यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो AT इंटू T क्या हो जाएगा? AT स्क्वायर। तो फाइनली जो मेरा आंसर आया वो क्या है? S इज इक्वल टू, अब देखो भाई मैं 1/2 को अंदर लेके जा रहा हूँ तो क्या इस 2 से ये 2 कट जाएगा तो क्या जाएगा? UT प्लस, और जब 1/2 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो क्या जाएगा? 1/2 AT स्क्वायर। एंड दिस इज माय सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो मैंने क्या किया बच्चों? सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में मैंने सर सिर्फ और सिर्फ डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एरिया अंडर VT ग्राफ का फॉर्मूला लगा दिया। अब एरिया अंडर VT ग्राफ क्या था मेरा? एक ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। पैरेलल साइड देखा, एक साइड थी मेरी U, दूसरी साइड थी मेरी V, और जो हाइट थी वो क्या था मेरा? टाइम। यहाँ पे देखो बच्चों
u प्लस वी इंटू टी, और v की जगह पे मैंने क्या डाल दिया, u प्लस ए टी। क्यों डाला, क्योंकि सर उसमें मुझे v नहीं चाहिए। अगर मुझे v नहीं चाहिए तो मैंने v की जगह पे u और t की वैल्यूज पुट कर दी। क्लियर बच्चों, प्लीज मेक श्योर जैसा मैंने आपको कराया है नोटबुक में उसी प्रकार पे नोट डाउन करना। अगर आप ग्राफ प्रॉपरली ड्रॉ करोगे, प्रॉपर तरीके से इसको लिख के करोगे, आई एम प्रीटी मच श्योर यू विल गेट फुल मार्क्स इन द एग्जामिनेशन। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों देखो, मेरे पास है मेरी थर्ड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन है पोजीशन वेलोसिटी इक्वेशन। अब पोजीशन वेलोसिटी इक्वेशन क्या होती है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। इसको बच्चों डराइव करते हैं जल्दी से 1 मिनट के अंदर। देखो भाई कैसे होगा ये डराइव। तो मैंने बोला सर इसको डराइव करने के लिए देखो बच्चों मज़ेदार चीज़, बहुत मज़ेदार चीज़, मैं नहीं कर रहा मेहनत, आपको पूरा ये लिखना है। वी नो दैट डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एरिया अंडर वी टी ग्राफ, एफ इज इक्वल टू एरिया ओ ए बी सी, एफ इज इक्वल टू 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट, एफ इज इक्वल टू 1/2 ओ ए प्लस बी सी इंटू ओ सी। ये सारी बात समझ में आई थी। अब आगे देखो, अब बच्चों देखना यहाँ से मेरा क्वेश्चन, कोई बात नहीं लिख लेते हैं। यहाँ से बच्चों मेरा क्वेश्चन स्टार्ट होता है, मैं लिख देता हूँ। तो मैंने बोला एफ इज इक्वल टू क्या था, 1/2 u प्लस वी इंटू टी, यही आया था बच्चों मेरा। अब देखो सर मुझे प्रूफ क्या करना है, लॉजिक समझना बच्चों, मुझे प्रूफ करना है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। मतलब मुझे v भी चाहिए, मुझे u भी चाहिए, मुझे u भी चाहिए, मुझे v भी चाहिए। मुझे क्या नहीं चाहिए सर, मुझे टाइम नहीं चाहिए। तो पहली इक्वेशन से पिछली बार मैंने वेलोसिटी की वैल्यू पुट की थी, इस बार मैं किसकी वैल्यू पुट करूंगा, टाइम की। तो आप क्या करोगे, आप बोलोगे यहाँ पे, इसको आप जरा देना बच्चों इक्वेशन नंबर 1, आप बोलना फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इक्वल टू u प्लस ए टी implies that t इज इक्वल टू, t क्या हो जाएगा बच्चों, v माइनस यू अपॉन ए। गिव इट इज इक्वेशन नंबर 2। तो आपने क्या किया, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से टाइम की वैल्यू निकाल ली। अब क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन सेकंड इन फर्स्ट। अब आप ये टाइम की वैल्यू को उठा के बच्चों यहाँ पे पुट कर दो, तो क्या होगा, तो देखो बच्चों मुझे मिलेगा s इज इक्वल टू 1/2। बच्चों जो u प्लस वी है, क्या मैं इसे v प्लस यू लिख सकता हूँ, और जो टाइम है उसकी जगह पे क्या लिख दूंगा मैं, v माइनस यू अपॉन ए। अब आप लोग में से जो भी बच्चा बढ़िया तरीके से मैथ्स पढ़ रहा होगा उसको कुछ दिख रहा होगा, मुझे तो कुछ दिख रहा है। क्या दिख रहा है बच्चों, v प्लस यू, v माइनस यू, एक आइडेंटिटी होती है बच्चों, a प्लस बी, a माइनस बी, क्या होती है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आप क्या करोगे यहाँ पे, आप बोलोगे यहाँ पे s इज इक्वल टू 1/2 वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन ए, और यहाँ पे लिख देना a प्लस बी, a माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखना बच्चों, तो यहाँ से जो 2 और a डिवाइड में है, क्या ये इस साइड आके मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, एंड दिस इज आवर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। फाइनली तो पहली इक्वेशन में हमने निकाला स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, दूसरी इक्वेशन में निकाला हमने एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, और तीसरी इक्वेशन में भी हमने निकाला एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। डिफरेंस क्या रहा, सेकंड इक्वेशन में हमने v की वैल्यू पुट की और थर्ड इक्वेशन में हमने t की वैल्यू पुट की। क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ठीक है भाई। देखो यहाँ पे आप बच्चों इसको बढ़िया तरीके से अपनी कॉपी में नोट कर लेना। पहला ये स्टेप है आपका, आपने डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू एरिया अंडर वी टी कर्व डाल दिया। अगले वाले स्टेप में बच्चों आपने यहाँ पे वैल्यूज पुट की, टाइम की वैल्यू निकाली, उसकी वैल्यू को उठाकर हमने फर्स्ट इक्वेशन में डाल दिया, एंड फाइनली बच्चों आपने
यहाँ पे वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट किया एंड यू गॉट योर इक्वेशन। अच्छे से बच्चों इसको नोट डाउन कर लो। अब देखो भाई, हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन का जब डेराइवेशन खत्म हो गया तो अब हमारे पास बचते हैं न्यूमेरिकल्स। अब न्यूमेरिकल्स को करने का बच्चों तरीका क्या होता है, जल्दी से समझते हैं। मेरी बच्चों 4-5 इंपॉर्टेंट टिप्स को ध्यान रखो, आई एम प्रेटी मच श्योर आपके सारे न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएंगे। पहला न्यूमेरिकल क्या है, पहली टिप क्या है बच्चों हमारी, राइट द गिवन डेटा इन द क्वेश्चन एंड ऑल्सो व्हाट टू फाइंड। सबसे पहली चीज बच्चों, क्वेश्चन को पढ़ो, आपको जो दिया हुआ है उसको गिवन में लिखो और जो फाइंड करना है उसको टू फाइंड में लिखो, बहुत इंपॉर्टेंट। अगला, लर्न ऑल द फॉर्मूले। अब देखो बच्चों, जो भी आपको फाइंड करना है, लेट्स से आपको एक्सेलरेशन फाइंड करना है, तो आपको याद होना चाहिए कि सर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, v माइनस यू अपॉन टी। आपको बच्चों कभी मान लो एवरेज वेलोसिटी फाइंड करनी है या लेट्स से वेलोसिटी फाइंड करनी है, तो आपको पता होना चाहिए कि वेलोसिटी के रिलेशन क्या होता है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये सारी की सारी चीज़ें बच्चों आपको फॉर्मूले से याद होनी चाहिए। आगे, मेक द यूनिट सेम। बच्चों ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आपको मान लो वेलोसिटी दी हुई है किलोमीटर पर आवर में और आपके लिए बच्चों टाइम दिया हुआ है सेकंड में, तो आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते सर, यू नीड टू मेक द यूनिट सेम। तो क्या होता है बच्चों, यहाँ पे ध्यान दो प्लीज, वेरी इंपॉर्टेंट, टू कन्वर्ट किलोमीटर पर आवर टू मीटर पर सेकेंड मल्टीप्लाई बाय 5/18। बच्चों ये टिप को बढ़िया याद रखो, किलोमीटर पर आवर से अगर आपको मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, यू नीड टू मल्टीप्लाई बाय 5/18। ये 5/18 कैसे आया, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, 1 आवर में 3600 सेकंड आते हैं। जब आप 1000 अपॉन 3600 करोगे यू विल गेट 5/18, वेरी इंपॉर्टेंट। अगला क्या है बच्चों, डू द कैलकुलेशन करेक्टली। अब बच्चों सारी वैल्यूज डालने के बाद कैलकुलेशन अच्छे से करो एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, राइट द आंसर विथ प्रॉपर यूनिट्स। बच्चों मैं हमेशा देखता हूँ कि बच्चे क्वेश्चन पूरा सॉल्व करते हैं बट आंसर में कभी यूनिट ही नहीं लिखते। एक्सेलरेशन में मीटर पर सेकंड लिख देते हैं, डिस्टेंस में मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिख देते हैं। आपके बच्चे मार्क्स कटते हैं फिजिक्स में। फिजिक्स में जब भी आप आंसर लिखते हो प्लीज मेक श्योर यूज द प्रॉपर यूनिट्स। अब इन सारी बातों को अपन दिमाग में रखते हुए जल्दी से 3-4 न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर लेते हैं। देखो भाई, पहला न्यूमेरिकल है हमारे पास, अ ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो देखो, अ ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, जब बच्चों ट्रेन रेस्ट से स्टार्ट हो रही है तो रेस्ट का मतलब जो उसकी इनिशियल वेलोसिटी है u इक्वल टू कितना है बच्चों, 0 मीटर पर सेकेंड। लॉजिक बच्चों, अ ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट मतलब ट्रेन ने स्टार्ट किया रेस्ट से, तो उसने जब स्टार्ट किया बच्चों मतलब वो रुकी हुई थी मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0। एंड एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखो बच्चों, मुझे नहीं आ रहा समझ में ये क्या दिया हुआ है, यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर किसकी यूनिट होती है, एक्सेलरेशन की। मतलब कि सर a इज इक्वल टू कितना है, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर 5 सेकेंड। अब बच्चों 5 सेकेंड, सेकेंड किसकी यूनिट होती है, अरे बताओ भाई किसकी होती है, टाइम की। मतलब कि बच्चों t इज इक्वल टू है आपका 5 सेकेंड। कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ द ट्रेन आफ्टर 5 सेकेंड। अब बच्चों आपको निकालना क्या है, आपको 5 सेकेंड बाद वेलोसिटी निकालनी है। अभी जो वेलोसिटी थी वो थी इनिशियल वेलोसिटी, तो 5 सेकेंड बाद की वेलोसिटी क्या होगी, फाइनल वेलोसिटी। तो इसका मतलब बच्चों हमको फाइंड करना है बच्चों हमको v। स्टेप नंबर 1 कंप्लीट। जो भी गिवन है हमने सारा का सारा गिवन डेटा हमने यहाँ पे लिख दिया। व्हाट वाज स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 वाज फॉर्मूला याद करो। अब बच्चों समझो u a t और v, इसके बीच में कोई फॉर्मूला याद है क्या हमको, अभी बच्चों याद करके आए हैं। हमारे पास 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है। कौन कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन है, एक है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एक है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एक है बच्चों v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। अब बच्चों इस गिवन डेटा में हमको डिस्प्लेसमेंट तो दिया नहीं है, मतलब कि हमारी सेकेंड और थर्ड इक्वेशन तो किसी काम की है नहीं, तो हम किसको यूज करेंगे, हम यूज करेंगे v इक्वल टू यू प्लस ए टी को। अब आया लॉजिक समझ में,
तो बच्चों हमको अगर प्रॉपर फॉर्मूला से याद होते हैं ना, हमको अपने आप पता चल जाता है कि हमको कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करना है। चलो बच्चों इसको अप्लाई करते हैं। तो मैंने बोला सर यहाँ से v इक्वल टू यू की वैल्यू कितनी है सर 0 प्लस एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी है 5 और टाइम की वैल्यू कितनी है बच्चों हमारे पास 5। तो v इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय 5 कितना होगा 25। अब बच्चों फाइनल पॉइंट राइट द आंसर विथ प्रॉपर यूनिट। अब बच्चों वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है मीटर पर सेकेंड, तो माय आंसर इज 25 मीटर पर सेकेंड। क्लियर हुआ सारे बच्चों को? चलो भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अ कार स्टार्ट फ्रॉम लेफ्ट। जल्दी से भाई कार कहाँ से स्टार्ट हुई है लेफ्ट से, मतलब कि u इक्वल टू कितना हो गया 0 मीटर पर सेकेंड एंड एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली एट, अरे ये तो सेम क्वेश्चन है भाई, नहीं सेम नहीं है, एंड एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली एट अ रेट ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब a इक्वल टू क्या है सर 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर 4 सेकेंड। टाइम कितना है बच्चों मेरे पास 4 सेकेंड। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार। मुझे क्या निकालना है सर, मुझे निकालना है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार। अब देखो भाई मुझे फाइंड करना है बच्चों मुझे एस। वापस से मेरे पास 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है। पहला v इक्वल टू यू प्लस ए टी, टाइम दिया है, एक्सेलरेशन दिया है, फाइनल वेलोसिटी मुझे पूछनी है तो मैं लगाऊंगा ही नहीं। s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब देखो बच्चों s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। क्या मेरे पास u है क्या मेरे पास t है क्या मेरे पास a है मेरे पास सारी चीजें बच्चों, मतलब कि ये वाली इक्वेशन ऑफ मोशन मेरा काम कर जाएगी। लॉजिक समझ में आया? सबसे पहले गिवन लिखो और फिर अपनी सारे फॉर्मूलाज को याद कर लो, जिसमें सारी वैल्यूज हो आप उसको अप्लाई कर दो। क्या हो जाएगा बच्चों u की जगह पे 0, t की जगह पे 4 प्लस हाफ, a की जगह पे बच्चों कितना डालोगे 5 और t स्क्वायर, t की जगह पे कितना डालोगे बच्चा 4, तो ये हो गया 4 का स्क्वायर। अगर नहीं दिख रहा होगा बच्चों मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 4 इंटू 0 कितना हो जाएगा 0 प्लस 1/2 इंटू 5 इंटू 4 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों 60। अब 2 1 जा 2 8 जा, सो व्हाट यू गॉट s इज इक्वल टू 8 टाइम 5 इज 40। अब बच्चों s क्या था, s था आपका डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट, तो इसकी यूनिट क्या होगी, इसकी यूनिट होगी मीटर्स। क्लियर हो गया सारे बच्चों को? स्टेप नंबर 1 गिवन लिखो, स्टेप नंबर 2 फॉर्मूला, जो भी फॉर्मूला सारी रिक्वायरमेंट को पूरी कर रहा हो उसको अप्लाई कर दो। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरे पास अ बॉडी मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर। अब बच्चों देखो एक बॉडी है जो 72 किलोमीटर पर आवर पे मूव कर रही है, मतलब इनिशियल कंडीशन में वो मूव कर रही है कितनी स्पीड से 72 किलोमीटर पर आवर। तो मैंने बोला u इज इक्वल टू 72 किलोमीटर पर आवर, एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली एट अ रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन क्या है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखो भाई लॉजिक, स्पीड दी है मुझे, वेलोसिटी दी है किलोमीटर पर आवर में, एक्सेलरेशन दिया है मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। मुझे क्या करना पड़ेगा सर, अब मुझे किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना पड़ेगा। कैसे करूँगा, तो मुझे पता है मल्टीप्लाई बाय 5/18, 18 1 जा 18 4 जा, लिख देता हूँ 4 टाइम 5 इज 20 मीटर पर सेकेंड। याद है बच्चों पॉइंट नंबर 3, टिप नंबर 3, अगर यूनिट बच्चों डिफरेंट दी हो तो यूनिट को सेम बनाना है। आगे टू कवर 1.5 किलोमीटर, मतलब कि बच्चों जो मुझे एस दिया है डिस्टेंस वो कितना दिया है 1.5 किलोमीटर। वापस से बच्चों मुझे डिस्टेंस का में चाहिए मीटर में, तो इट विल बी इक्वल टू 1500 मीटर। आई होप सारे बच्चों को किलोमीटर को मीटर में चेंज करते आता है। कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 1000। कैलकुलेट द फाइनल वेलोसिटी, मतलब कि बच्चों मुझे क्या कैलकुलेट करना है, मुझे कैलकुलेट करना है सर यहाँ पे v, मुझे कैलकुलेट करना है v। तो देखो भाई मैं एक पेज ले लेता हूँ। मुझे पता है बच्चों कि मेरी इक्वेशन है v इक्वल टू यू प्लस ए टी
एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, अब देखो बच्चों, यहाँ पे अगर आप देखोगे मुझे कहीं भी टाइम नहीं दिख रहा, मुझे कहीं पे बच्चों टाइम नहीं दिख रहा, और अगर मुझे टाइम नहीं दिख रहा है सर, तो इसका मतलब मेरी ये वाली इक्वेशन किसी काम की नहीं बची। लॉजिक समझे बच्चों, आपको जो गिवन है आपको वहाँ से पता चलेगा कि आपको पहली इक्वेशन लगानी है, दूसरी लगानी है कि तीसरी लगानी है। तो ऑब्वियसली मैं किस इक्वेशन को यूज़ करूँगा, मैं यूज़ करूँगा वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर की वैल्यू कितनी है सर मेरे पास, यू की वैल्यू थी आज बच्चों 20 मीटर पर सेकेंड, 20 का स्क्वायर प्लस 2, एक्सेलरेशन कितना था बच्चा मेरा 5, और डिस्टेंस कितना कवर किया था बच्चों से, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। एक्सेलरेशन था बच्चों मेरा, सॉरी एक्सेलरेशन था मेरा यहाँ पे 2, और डिस्टेंस कितना था 1500। तो एक्सेलरेशन है सर मेरा यहाँ पे 2 और डिस्टेंस है बच्चों मेरा 1500 मीटर। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू 20 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों 4, तो 400। जिस बच्चे को नहीं पता स्क्वायर कैसे करते भाई 20 इंटू 20 कर लेना, स्क्वायर निकल के आ जाएगा। प्लस 2 2 जा 4, 4 इंटू 1500 कितना आ गया बच्चों 6000। ओ भाई v स्क्वायर इक्वल टू 6000 प्लस 400, 6400। तो v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 6400। बच्चों ये स्क्वायर रूट ऑफ 6400 कितना आता है 64 आ गया 8 और 2 जीरो का आ गया 8, सॉरी 1 जीरो, तो कितना आ गया 80 मीटर पर सेकेंड। क्लियर टू ऑल ऑफ यू, आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्या है सर हमारे पास, यहाँ पे अगला है हमारे पास, बस बच्चों लास्ट टॉपिक है चैप्टर का, अगला है हमारे पास यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। सिंपल सी चीज है, 2 मिनट में समझा दूंगा। देखो भाई, when an object move in a circular path with uniform speed, its motion is called uniform circular motion। मतलब कि एक कोई भी ऑब्जेक्ट किसी सर्कल में सेम स्पीड से दौड़ रहा है, सेम स्पीड से दौड़ रहा है, उसका मोशन क्या कहलाता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। मतलब कि आप ग्राउंड में दौड़ रहे हो 2 मीटर पर सेकेंड से, आपका मोशन कहलाएगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। डन। आगे, इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन स्पीड रिमेन सेम। अब देखो बच्चों, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड क्या रहेगी सेम, मैंने बताया ना, आप 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से दौड़ रहे हो, बट वेलोसिटी चेंजेस ड्यू टू द चेंज इन डायरेक्शन। अब देखो भाई बहुत लॉजिकल चीज, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड तो है सेम 2 मीटर पर सेकेंड, लेकिन वेलोसिटी सर चेंज हो रही है। कैसे, मैं दिखाता हूँ, देखना भाई बिल्कुल मजा आ जाने वाला है, बस देखते जाओ बच्चों। ये है भाई बच्चा, इस पॉइंट पे जब बच्चा है तो उसका फेस, बच्चों आप ग्राउंड में दौड़ रहे हो तो सोचो आप यहाँ पे दौड़ रहे हो तो आपका फेस किस साइड है, इस साइड है। जब आप यहाँ पहुंचे तो आपका फेस किस साइड आएगा, इस साइड आएगा। जब आप यहाँ पहुंचे तो आपका फेस किस साइड जाएगा, इस साइड जाएगा। जब आप यहाँ पहुंचे तो आपका फेस किस साइड जाएगा, इस साइड जाएगा। जब आप यहाँ पहुंचे तो आपका फेस किस साइड जाएगा, इस साइड जाएगा। तो कैन यू सी बच्चों कि ऑल्दो आपकी स्पीड हर एक पॉइंट पे 2 मीटर पर सेकेंड थी, तो आपकी स्पीड तो हमेशा सेम थी, बट हर एक पॉइंट पे बच्चों आपका जो फेस है वो टिल्ट हो रहा है, आपकी डायरेक्शन क्या हो रही है, चेंज हो रही है। और वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो इसका मतलब जब आपकी डायरेक्शन चेंज हो रही है तो इसका मतलब हर एक पॉइंट पे आपकी वेलोसिटी चेंज हो रही है। समझे क्या मेरी बात। तो देखो बच्चों क्या लिखा है यहाँ पे कि इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन स्पीड रिमेन सेम बट वेलोसिटी चेंजेस ड्यू टू द चेंज इन डायरेक्शन। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगला है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज एक्सेलरेटेड मोशन। अरे भाई जब वेलोसिटी चेंज हो रही है इसका मतलब क्या होगा, वहां पे एक्सेलरेशन होगा। अगला, स्पीड ऑफ अ बॉडी अंडरगोइंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज v इक्वल टू 2 पाई r अपॉन टी। जो स्पीड होता है वो क्या होता है 2 पाई r अपॉन टी। कैसे, मैंने कहा भी दिखाता हूँ। देखो भाई कहाँ गया भाई, ये है एक सर्कल है, मैंने कहा ठीक है सर स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। आपने यहाँ से स्टार्ट किया, आप पूरा चक्कर दौड़ गए, कितना डिस्टेंस कवर किया, सरकमफ्रेंस ऑफ
सर्कल कितना आ जाएगा 2 पाई r। कितना टाइम लिया बच्चों, आपने टाइम लिया t, तो टाइम कितना आ गया t। तो इस प्रकार की जो स्पीड होती है वो होती है 2 पाई r अपॉन t। r क्या है बच्चों, r है रेडियस ऑफ द ऑर्बिट जिसमें आप घूम रहे हैं, और t क्या है बच्चों, t है टाइम पीरियड, मतलब कि एक चक्कर लगाने में आपको कितना समय लगा। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। चलो भाई अब देखते हैं आखिरी क्या है बच्चों हमारे पास। फाइनली लास्ट में एक न्यूमेरिकल है, जल्दी से समझते हैं क्या लिखा है। आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है भाई, एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट इज मूविंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस इतना किलोमीटर। मतलब कि सर रेडियस जो दिया हुआ है हमको वो कितना दिया हुआ है 42250 किलोमीटर। कैलकुलेटेड स्पीड इफ इट टेक 24 आवर टू रिवॉल्व अराउंड द अर्थ। मतलब कि बच्चों आपको स्पीड निकालनी है और टाइम कितना दिया है, टाइम दिया है 24 आवर। अब देखो बच्चों स्पीड का जो फॉर्मूला होता है, स्पीड होता है 2 पाई r अपॉन टी। तो 2 इंटू 3.14 इंटू ये रेडियस की वैल्यू 42250 अपॉन टाइम की जगह कितना रहेगा 24। ये पूरा कैलकुलेशन कर लेना बच्चों, एंड वट एवर द आंसर यू विल गेट दैट विल बी इन किलोमीटर पर आवर। क्लियर। चलो भाई तो दिस कंप्लीट्स द चैप्टर मोशन। बच्चों मैंने मोशन में 3 पार्ट अपलोड किए हैं। पहले पार्ट में मैंने बेसिक डेफिनेशन सिखाई हैं, वेलोसिटी, स्पीड, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, इनके बारे में। दूसरे पार्ट में बच्चों मैंने बहुत प्यारा वीडियो बनाया है जिसमें मैंने डिस्टेंस टाइम ग्राफ और वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बारे में वो सारे कॉन्सेप्ट कवर किए हैं जो क्लास 9 एज वेल एज क्लास 11 में भी काम आते हैं। और ये तीसरे और फाइनल वीडियो में बच्चों मैंने इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव कराया है और उसके ऊपर जो न्यूमेरिकल बनते हैं उनको सॉल्व कराया है, और लास्ट में यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है उसको एक्सप्लेन किया है। बच्चों प्लीज़ मेक श्योर वॉच द वीडियो केयरफुली। मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों पढ़ाई करनी है, फिजिक्स अगर समझना है तो हमको रेगुलर फिजिक्स के टच में रहना पड़ेगा। वी नीड टू विजुअलाइज। इफ़ इन केस अगर किसी बच्चे को किसी भी टॉपिक में अगर डाउट आया हो ड्यूरिंग द वीडियो, प्लीज़ फील फ्री टू कमेंट। बच्चों मैं आप सभी के कमेंट्स को केयरफुली रीड करता हूँ। आपके जो भी इश्यूज होंगे, जो भी क्वेरीज होंगी, आई विल मेक श्योर कि मैं डेफिनेटली उनके ऊपर एक दूसरा वीडियो बना के लाऊँ। ओके, हैव अ गुड डे, बाय बाय।